इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये है स्टेशन के दूसरी छोर पर बना हुआ सबवे और हम लोग आए यहाँ से। ये जो लॉबी या गैलरी हम क्रॉस करके आए, वो दो सबवेज को जोड़ती है। स्टेशन के दोनों सिरों पर ये सबवे बने हुए हैं और यहाँ से भी एक एंट्री या एग्ज़िट है। इस वक्त बज रहे हैं 12 और टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। कुछ एक साल पहले मैं इस नवी मुंबई रेलवे स्टेशन को एकदम नीट एंड क्लीन देखा करता था, जहाँ कोई वेंडर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। अब देख रहा हूँ आजकल वो सब शुरू होना चालू हो गया है। आने वाले वर्षों में इनकी हालत भी मुंबई के स्टेशनों जैसी ही हो जाएगी। इन पाइपों की हालत देखिए, जंग लगा हुआ है। किसी ज़माने में इन पर पेंट किया गया होगा, उखड़ गया है। ये सामने है हमारा रेलवे स्टेशन खांदेश्वर और यहाँ सारे रिक्शा वगैरह खड़े हैं। जब ये स्टेशन नया नया बना था उस ज़माने का मैं साक्षी हूँ। सिर्फ ये स्टेशन बिल्डिंग ही था, आसपास कुछ भी नहीं। आज ये रिक्शा की कतार देख कर के ही लगता है कि यहाँ किस हद तक लोग बस गए हैं। आप देख सकते हैं, और नए नए बिल्डिंग्स आज भी बन रहे हैं। हार्बर लाइन, मेगा ब्लॉक इंफॉर्मेशन, डेट टाइम फ्रॉम टू। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये हार्बर लाइन पर जब जब भी रेलवे ट्रैक बदलने के या उसको मेंटेन करने के लिए जब जब भी ब्लॉक्स यानी कि उस रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरने वाली ट्रेनों के मार्ग बंद किए जाते हैं या फिर डाइवर्ट किए जाते हैं, उसी के अनुरूप ये सब है। ये है पनवेल खांदेश्वर के बाद तीसरा हॉल्ट मानसरोवर। इस प्लेटफॉर्म पर 4 प्लेटफॉर्म हैं इस रेलवे स्टेशन पर। यहाँ भी सबवे है। नवी मुंबई में एक बात देखी कि यहाँ फुट ओवर ब्रिजेस नहीं रखे गए हैं। ये अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर ड्रेनेज। ये लाट साहब आराम फरमा रहे हैं सबवे के बीचों बीच। ये है स्टेशन से बाहर निकलते ही जो पहला दृश्य सामने आता है।
वो यही है। यहाँ कुछ खुला स्पेस दिखता है। दिस इज टुवर्ड्स unreserved ticket counters this way. ये है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और न जाने क्या क्या है। यहाँ सारी रिक्शाएं खड़ी हैं। देखिए, टू व्हीलर का पार्किंग ही बता रहा है कि यहाँ मानसरोवर की पॉपुलेशन क्या है। अब हम आ चुके हैं पनवेल, खांडेश्वर, मानसरोवर और उसके बाद खारघर। यहाँ सबवे नहीं है, हमें इस सीढ़ी से ऊपर जाना होगा। चढ़ते हैं सीढ़ियाँ। ओहो, है भाई, भुयारी मार्ग भी है यहाँ, सबवे। इन सीढ़ियों को चढ़ करके हम पता नहीं कितनी मंजिल ऊपर आ चुके हैं। अभी भी ऊपर चढ़ना बाकी है। तो हम आ चुके हैं टॉप फ्लोर पर। वाह, क्या बात है भाई, टॉप फ्लोर के बाहर वाह, पार्किंग टू व्हीलर, बिल्डिंग और न जाने क्या क्या। बिल्डिंग्स और न जाने क्या क्या, दोनों ओर पार्किंग, बिल्डिंग्स भी हैं। तो हम ग्राउंड फ्लोर से इतना ऊपर हैं या फिर हमारी रेलवे लाइन ग्राउंड फ्लोर के नीचे बनी हुई है, ये चेक करने के लिए हमें सबवे में भी जाना पड़ेगा। याद रहे, हम लोग हैं खारघर में। तो हम चल रहे हैं नीचे। ये सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद सबवे से और नीचे जाएंगे, तब पता चलेगा कि हम ऊपर कर क्या रहे। जहाँ हमने देखा पार्किंग लॉट को, घर का सबवे। यहाँ सारे ऑप्शंस अवेलेबल तो हैं।
अब ये यहाँ क्या है, ये यहाँ टिकट काउंटर्स बने हुए हैं। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए एस्केलेटर की व्यवस्था भी है। अब ये क्या चीज़ है, ये तो ऊपर जाने के बाद पता चलेगा। चल भाई एस्केलेटर चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। यहाँ चढ़ तो गए, मगर ये चीज़ क्या है ज़रा पता तो चले। ओहो, तो ये है स्टेशन के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता, रोड के ऊपर से। यहाँ नीचे से रोड ट्रैफिक गुजर रहा होगा। अब यहाँ क्या दिख रहा है, क्या है, वो तो आगे चल कर के ही पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये भी एक फैसिलिटी है कि रोड का ट्रैफिक आप सीधे ऊपर से ऐसे ब्रिज के ऊपर चल कर के क्रॉस कर लें। सही पहचाना, वही है। यहाँ देखो रोड का ट्रैफिक और हम क्रॉस करके जा रहे हैं। तो वापस चलें, अब आगे देखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हैं, बेलापुर सीबीडी। सीबीडी यानी कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। और बात भी सही है, इस बिल्डिंग के ऊपर कमर्शियल ऑफिसेस बनाई गई है। तो अब हम पनवेल, खांडेश्वर, मानसरोवर और खारघर के बाद आ चुके हैं बेलापुर सीबीडी। चलिए बाहर निकल कर देखते हैं क्या है। तो हम लोग पनवेल, खांडेश्वर, मानसरोवर, खारघर और अब सीबीडी बेलापुर के बाद आप पहुँचे हैं यहाँ। कहाँ, ध्यान से पढ़िए ना, सी वुड्स धारावे। जब नवी मुंबई की ये पूरी लाइन बनी थी तब इस नाम का कोई रेलवे स्टेशन है, ये मुझे अब याद नहीं आ रहा है। इतना याद है कि इस नाम का वो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। या तो ये रेलवे स्टेशन बाद में बना या इसका कोई और नाम रखा हुआ होगा, पता नहीं। चलिए स्टेशन के बाहर ज़रा एक चक्कर लगा लेते हैं, आखिर ये स्टेशन है क्या। यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। तो हम इस तरफ से आए और अब हमें इस तरफ जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर डेड एंड दिख रहा है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। ये हैं टिकट काउंटर्स।
मगर कोई खुला नहीं, सारे बंद। तो टिकट काउंटर्स के बाजू में ही एग्ज़िट, यहाँ से भी बाहर जाने का रास्ता है, मगर ये कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। इस तरफ भी रास्ता है, मगर ये प्लेटफॉर्म पर जाने वाला है, और ये सीधे, चलिए हम यहीं से निकलते हैं। इस रास्ते से लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं। चलो इसे भी ट्राई करके देखते हैं कि आखिर ये लोग आते कहाँ से हैं। याद रहे हम लोग सीवुड धारावे रेलवे स्टेशन पर हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता तय करना पड़ा स्टेशन के बाहर आने के लिए। स्टेशन के बाहर वही रिक्शाएं, ऑटो और बाकी सारा तामझाम, लेकिन खुला खुला सा है। ऐसे रेलवे स्टेशन को चारों ओर से घेर कर नहीं रखा है। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सीधा रोड भी दिखता है, देख लीजिए सामने ही रोड है। अब आप जिस ओर भी जाना चाहें जा सकते हैं, बस एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ। ये बिल्डिंग रेलवे स्टेशन के ठीक साथ में ही बनी हुई है। ये बोर्ड बहुत कुछ कहानी कह जाता है। सीवुड धारावे अच्छा खासा बसा हुआ शहर लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये नया है, नवी मुंबई है, काफ़ी पुराना है। सामने जो बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं उसके पीछे रेलवे स्टेशन है, और यहाँ है खाने पीने की हर वो जगह। ये है प्रीतिका, जहाँ आप होटल के अंदर बैठकर भी खा सकते हैं, और कुछ एक ऐसी जगह है जैसे आप खड़े खड़े बाहर बुफे की तरह खा सकते हैं। और ये सब रेलवे स्टेशन के ठीक सामने आपको मिल जाएगा। किचन डिलाइट, तो पनवेल, खंडेश्वर, मानसरोवर, खारघर,
बेलापुर सीबीडी और सीवुड धारावे के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ नेरूल। एक नेरल जो कि माथेरान के पास है और ये नेरूल जो नवी मुंबई में है। अब ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स कुछ उजले उजले से दिखते हैं, लाइट्स की व्यवस्था भी है, नेचुरल भी, तो अच्छा है। वैसे इसके ऊपर भी कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिसेस वगैरह तो हैं ही। नेरूल में बाहर निकलने के लिए ये फुटओवर ब्रिज मिला है। शायद ये पनवेल के बाद का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ सबवे नदारद है। हो रहा था तो वापस से मैंने कैमरा ऑन किया, मगर तब तक वो सब पूरा हो चुका था। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चढ़ जाते हैं। तो ये है फुटओवर ब्रिज। नेरूल का। चलिए बाहर निकलते हैं। नीचे उतरे और उतरते ही क्या देखते हैं, प्लेटफॉर्म। अरे भाई, जब प्लेटफॉर्म इधर ही है तो फिर हम इतना घूमकर सामने वाली सीढ़ी चढ़ कर के यहाँ से उतरे, वहीं आकर के रुक गए। वैसे इस प्लेटफॉर्म में 4 रेलवे ट्रैक हैं, उनको क्रॉस करने के लिए ये फुटओवर ब्रिज बनाया गया है। अब जैसे ही प्लेटफॉर्म के बाहर निकलते हैं तो यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें दिखती हैं और ये है बाहर निकलने का रास्ता। भाई देख लीजिए यहाँ क्या क्या है बाहर, और इस तरफ भी कुछ तो है। नेरूल रेलवे स्टेशन का बाहर से लिया हुआ लॉन्ग शॉट। इसके सामने ही है ये बगीचा कह लीजिए, यानी कि राउंड अबाउट, और यहाँ पेड़ भी अच्छे हैं। तो यहाँ भी एक बगीचा है। बस इससे ज़्यादा दर्शाने लायक इमीडिएट रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ भी नहीं है। मार्केट लगता है थोड़ी दूर है। नेरूल का टिकट काउंटर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर। अगर आपको प्लेटफॉर्म में इस ओर से दूसरी ओर जाना है तो या तो आप किसी ट्रेन के आने का इंतज़ार कीजिए, उसके डब्बे में से होकर के आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, या फिर ये सीढ़ी। फुटओवर ब्रिज से नेरूल रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। इस वक्त शाम के 4 बजे हैं, लेकिन सूर्य देवता का दर्शन नहीं हो रहा, बादलों से घिरे हुए हैं। तो सपोर्ट पिलर्स की डिज़ाइन देखिए, वाई आकार की है। ये पुराने ज़माने में इसी तरह से, पुराना ज़माना यानी यही कोई 25-30 साल पहले इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते थे। आजकल डिज़ाइन थोड़ी बदल दी गई है। अब हम पहुंच चुके हैं जूही नगर। जी हाँ, सामने ही बोर्ड दिख रहा है। यहाँ आसपास और कोई मुझे साइन बोर्ड नहीं दिखा, तो मैं ये लंबा शायद आप पढ़ सकते होंगे, मगर ये है जूही नगर।
काफ़ी पुराना स्टेशन है। वाशी के बाद इसी स्टेशन का निर्माण किया गया था। लिए ज़रा रेलवे स्टेशन के बाहर के हाल अहवाल जान लेते हैं। यहाँ से सबवे में से हमें गुज़रना होगा। तो हम इस भुयारी मार्ग यानी कि सबवे भूगर्भ रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ बाहर निकलने के लिए ऐसा बैरिकेड बनाया गया है, पता नहीं किस कारण से। ये पहला रेलवे स्टेशन मैं देख रहा हूँ जहाँ इस तरह का बैरिकेड है बाहर निकलने के लिए। बाहर निकलते ही वही सारे रिक्शा, ऑटोज, मेन रोड, और इस वक्त धुंध भी है, थोड़ी थोड़ी धुंध छाई हुई है। यहाँ जूही नगर के आसपास कुछ मार्केट वगैरह यहाँ तो नहीं दिखती, हो सकता है आगे हो। यहाँ गजानन नाम से कुछ खाने पीने का स्टॉल दिख रहा है। यहाँ भी वही और इस तरफ भी वही। टिकट काउंटर ये एरो की तरफ है, यानी हमें काफ़ी अंदर जाना होगा टिकट काउंटर के लिए। इस रूट से ठाणे की ओर भी जाया जा सकता है वाया ट्रॉम्बे यानी तुर्भे। खैर हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं वाशी की ओर। उसके पहले आएगा सानपाड़ा रेलवे स्टेशन। तो पनवेल से हम चले थे और अब हम पहुँचे हैं यहाँ सानपाड़ा। अरे बोर्ड की हालत तो देखिए, तोड़ फोड़ के रख दिया है। वैसे बता दूं कि सानपाड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, पहले तो थी, अब क्या है मालूम नहीं है। यहाँ APMC मार्केट है और उसमें जो सब्जी मंडी, वहाँ पूरी मुंबई से सब्जी खरीदने वाले सुबह सुबह पहुँच जाते हैं। आजकल क्या माजरा है पता नहीं। यहाँ रोड ट्रैफिक के लिए भी एक अंडरग्राउंड सबवे बना हुआ है। यहाँ स्टेशन के बाहर निकलते ही ऐसा दृश्य खड़ा हो जाता है। सीधे ही रास्ते पर
और वातावरण भी कुछ कुछ ठीक है, थोड़े थोड़े सूर्य के दर्शन भी होते हैं और बादल भी छाए हुए हैं। तो ये है सानपाड़ा रेलवे स्टेशन का कलरफुल एंट्री गेट। यहाँ से रोड ट्रैफिक भी गुजर कर उस थोड़ा हंस लीजिए। यहाँ लिखा है ये थे जाहिरात लाऊ नका, यानी जाहिरात यहाँ लगाए नहीं, और बराबर नीचे किसी को लापता होने की ऐड है। ये है वाशी, नवी मुंबई की शुरुआत में बनने वाला सबसे पहला रेलवे स्टेशन। एकदम लाइट से चमक रहा है। इसमें भी ऊपर वही बात, कमर्शियल ऑफिस स्पेस। तो ये है सबवे। स्टेशन के बाहर निकलने का थोड़ा लंबा है। यहाँ हर सीढ़ी के पास यहाँ से कौन सी ट्रेन मिलेगी ये लिखा हुआ है, किस तरफ जाने की ट्रेन, जैसे ठाणे, अंधेरी वगैरह, पनवेल। बाहर का माहौल एकदम बारिश होने जैसा है। सीधे ही बाहर रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकले तो वाशी का विस्तार शुरू। मुझे तो काफ़ी धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, और क्यों न हो, ऊपर बादल भी हैं और है भी धुंधला। यहाँ इतना अच्छा है कि वाशी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही ऑटो वगैरह नहीं है, स्पेस दिया हुआ है, और उसके बाद देखिए सामने ऑटो और वगैरह वगैरह सब खड़े हैं। वैसे वाशी रेलवे स्टेशन की ये जो डिज़ाइन है बाहर, उसे देखकर बेलापुर सीबीडी की डिज़ाइन याद आती है। वैसे ये बता दूं कि ये बिल्डिंग यानी कि वाशी सबसे पहले बनने वाला स्टेशन है नवी मुंबई का। ये है स्टेशन के बाहर का विस्तार। स्टेशन बिल्डिंग के सामने ये है डिस्प्ले, काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा, और यहाँ है बगीचा। सामने कोई स्टॉल है और यहाँ बच्चे खड़े हैं। तो ये है नेरुल स्टेशन के बिल्कुल बाहर निकलते ही जो दृश्य सामने आता है वो। यहाँ नेरुल स्टेशन के कुछ पोर्च लाइक बना हुआ है, ये है, देख लीजिए। वैसे ये लगता है कुछ रेलवे स्टेशन जैसा, जहाँ सारे रिक्शा वालों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है। देख लीजिए, ये सब यहीं खड़े हैं, आवाज़ें दे रहे हैं। तो देखा आपने, पनवेल से लेकर वाशी तक नवी मुंबई के हर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के दृश्यों में काफ़ी विविधता है, बदलाव है। नवी मुंबई तो हमारा ये एक्सप्लोरिंग हार्बर लाइन, मुंबई की हार्बर लाइन का पहला भाग हम यहीं समाप्त करते हैं, जो कि पनवेल से वाशी तक का सफ़र रहा। वाशी के बाद मुंबई की खाड़ी आती है,
और उस खाड़ी से होकर जो पहला स्टेशन आएगा वो है मानखुर्द, जहाँ तक नवी मुंबई बनने के पहले ट्रेन चला करती थी हार्बर लाइन की। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।